बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरिनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरहु क्लेश विकार। सियावर राम जय जय राम। जगमंगल गुण ग्राम राम की। दानी मुकुति धन धर्म धाम की। दानी मुकुति धन धर्म धाम की। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजीर विहारी। द्रवहुष दशरथ अजीर विहारी। नारायण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आप अयोध्या कांड के अंतर्गत दोहा नंबर 5 से दोहा नंबर 10 तक की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब तो प्रसंग है कि भगवान श्री राम जी के राज तिलक की तैयारियां शुरू हो गई। कहे हूँ भूप मुनिराज कर जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित वेगी करऊं सोई सोई सियापति। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि जो गुरुजी वशिष्ठ जी जिस कार्य के लिए आपको बतावें वो कार्य आप तुरंत ही करें। ऋषि मुनीस कहे मृदुबानी। आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना। कहे ही नाम गने मंगल नाना।
चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहे हूँ रचहूँ पुर विविधे विताना। सफल रसाल पुग फल केरा, रूपहूँ बीथिन पुरचहूँ फेरा। रचहूँ मंजू मने चौके चारू, कहूँ बनावन वेगी बजार। पूजहूँ गणपते गुरुकुल देवा, सब विधि करहूँ भूमि सुर सेवा। अब तो गुरु वशिष्ठ जी ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बता करके और राज तिलक की यानी राम जी के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की तैयारियां शुरू करा दी। पूरा नगर सजने लगा। श्री गणेश जी महाराज, श्री गुरु जी महाराज और कुल देवता की पूजा होने लगी, ब्राह्मणों की पूजा होने लगी। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ, हाथी सभी को सजाया गया। सब लग गए अपने अपने कार्य में। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथनाद। सिरधरी मुनिवर वचन सबो, निज निज काज लाग। जो मुनि सजहि आय सुदीना, सोते ही काजो प्रथम जनु कीना। वे प्रसादु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, वाज गहा गह अवध बंधावा। राम सियतन सगुन जनाय, भर कहीं मंगल अंग सुहाय। फूल किस प्रेम परश पर कहीं, भरत आगुमन सूचक अहि। भई बहुत दिन अति अवसेरी, शगुन प्रतीते भेंट प्रिय के। भरत सरिस प्रिय को जग माहि, इहि सगुन फलो दूसर नाही।
राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडनिक मठ हृदय जे भांति। श्री राम जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बदावे बजने लगे। श्री राम जी और सीता जी के शरीर में भी सुंदर शुभ शगुन सूचित होने लगे। एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शगुन भरत भैया के आने की सूचना दे रहे हैं। बहुत दिन हो गए मामा के घर उनको। भरत के समान जगत में हमारा कौन प्यारा है। शगुन बस यही फल दे रहे हैं कि भरत जो है आने वाले हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि भरत के समान हमारा प्यारा कोई नहीं है। एहि अवसर मंगल परम, सुनिरह सिंह शोभत लखि विधु बढ़त जनो, वारिद वीच विलास सियापति राम जय जय राम। इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर के सारा रनवास हर्षित हो उठा। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाय, प्रेम पुलकितन मनु अनुरागी, मंगल कलश सजन शबलागी। चौके ही चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विभिद भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए ही दान बहु विप्रहकारी, पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कही हूँ बहोरे देनु बलि भागा, जही विधि होई राम कल्याण, देऊ दया करी शोभरदान, गावहि मंगल कोकिल बयनी, विदुवदनिया मृग शावक नयनी। सबसे पहले रनवास में जब ये खबर पहुंचा तो रानियों का शरीर पुलकित हो गया। सभी मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर मनोहर चौक पुराए और माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर के बहुत सारे दान दिए। ग्राम देवियों को, देवताओं को, नागों को, सबको उन्होंने प्रसन्न किया और सबसे प्रार्थना की कि मुझे वरदान दें, मेरे राम का कल्याण हो जाए। राम राजु अभिषेक सुने, हर्षे नर नारी, लगे ही सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार, सियापति राम जय जय राम। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम शिख दिन पठाए, गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई
पद नायहु माथा, साधर अरग देहि घर आने, सुरह भांति पूजि सन माने। गए ही चरण शिया सहित बहोरी, बोले ही राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठियहि काज नाथ असनीति। प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहो, भयहु पुनीत आजु यह गेहु। आयसु होई सो करहु गोसाई, सेवक लहहि स्वामी सेवकाई। श्री राम जी के महल में गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हुआ तो सीता जी के सहित उनके चरण स्पर्श किए और गुरु जी से कहा कि गुरु जी, स्वामी का घर में पधारना तो मंगलों का मूल है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। प्रभु, स्वयं यहां पधार करके आपने जो स्नेह किया है, आज ये स्थान घर पवित्र हो गया। अब जो आज्ञा हो गुरुदेव की मैं वही करूं। सेवक का तो स्वामी की आज्ञा में ही लाभ है। सुनि शने हसाने वचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम कशन तुम कहूँ अश, हंस वंश अवतंस। सियापति राम जय जय राम, मेरे हनुमान सीताराम। गुरु जी ने कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप तो सूर्यवंश के भूषण जो हो। वरनि राम गुण शील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राहु। भूप सजे अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हें जुबराजु। हे राम, राजा दशरथ जी ने तुम्हारे राज्य अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए अब तुम उपवास हवन आदि विध पूर्वक सारे संयम से रहिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को पूरा कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर के चले गए, लेकिन राम जी के हृदय में इस बात को लेकर के बड़ा दुख हुआ। यही तो भगवान की भगवत्ता है। भगवान का प्रेम अपने भाइयों के प्रति कैसा रहता है, यही शिक्षा देने के लिए तो ये श्री रामचरितमानस सरोवर है। राम कहूं सब संयम आजु, जो भीति कुशल निभाहे काजू। गुरु शिख देहि राय पहि गयहूँ, राम हृदय अस विषमय भयम्। जन्म ही एक संग सब भाई, भोजन शयन के ले लरकाई।
करन भेद उपवीत बिहाया, संग संग शब भई उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्म लिए, एक ही साथ खाना खाया, एक ही साथ सोते हैं, एक ही साथ खेलते हैं, एक साथ यज्ञोपवीत आदि कर्म हुए और विवाह भी सबका एक ही साथ हुआ। पर लेकिन इस वंश में निर्मलता तो है, लेकिन एक ही अनुचित बात है कि सब भाइयों को छोड़ करके केवल मेरा ही राज्याभिषेक होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का ये सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करने वाला है। बिमल वंश यह अनुचित वंदु विहाय, बड़े ही अभिषेकु। प्रभुष प्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन कै कुटिलाई। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल कैरव चंद, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तो प्रभु श्री राम जी ऐसा सोच कर रहे थे कि उसी समय प्रसन्न होकर के लक्ष्मण जी आए और दोनों भाइयों का वार्तालाप हुआ। इसी के साथ श्री रामचरितमानस सरोवर में आप हमारे साथ गोता लगा रहे थे, अभी विराम लेते हैं। इससे आगे की कथा आपको अगले समय में श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दूसरे भक्तजनों के पास वीडियो शेयर कर दें। कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करावें। तब तक के लिए बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।